सत श्री अकाल जी। आज का मेरा टॉपिक है इलैक्ट्रिकल डाइपोल। एन इलैक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सैपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू है। हुण देखो इलैक्ट्रिकल डाइपोल की होंदा कि दो मेरे चार्ज पे आ, एक चार्ज मेरा पे प्लस क्यू ते एक चार्ज पे मेरा माइनस क्यू। इन्होंने दोवां चार्जा जो पे होने लाइक एक प्लस क्यूब मतलब की है, एक माइनस क्यूब का मतलब की है। एक मेरे को मान लो 5 कूलम पे, एक माइनस 5 कूलम पे, एक 6 कूलम पे, दूजा भी माइनस 6 कूलम पे। जो मेरे दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पे होन तो उन्होंने जो विचकार जो डिस्टेंस की होवे, देखो हमेशा जो डाइपोल होंदा है वह सेंटर तो एक चार्ज का डिस्टेंस होंदा है ए। सो उधरले हिस्से का केड़ा होना ए। डाइपोल सेंटर ओ तो एक डिस्टेंस भी है, दूजा भी है। सो टोटल डिस्टेंस हो गया 2a। हुण देखो इलैक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पे आ सैपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कि डिस्टेंस से 2a। 2a क्यों लेने क्योंकि सेंटर तो एक चार्ज का डिस्टेंस की होंदा a, दूजा भी होंदा a। सो टोटल डिस्टेंस हो गया द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस बिकम 2a एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इज कॉल्ड इलैक्ट्रिक डाइपोल। like an electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by some distance 2a। देखो हुण असीं करांगे इलैक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की हुंदी है। इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुण असीं करांगे इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की हुंदी है। इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की हुंदी है, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होंदी है, इनू बेसिकली डिनोट करीदा असीं पी नाल। ये की हुंदी है किसी भी कोई भी एक चार्ज लो तो उहदा मैगनीट्यूड लो कि कोई भी एक चार्ज लो उहदा मैगनीट्यूड मतलब कोई एक चार्ज लिया मैं क्यू लिया तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो, दोवां विच का डिस्टेंस कितना है, दोवां विच का डिस्टेंस है 2a। सो ये हुंदी मेरी इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की हुंदी है कोई भी एक चार्ज तो उहदा मैगनीट्यूड मतलब माइनस नहीं लेना साइन तो प्रोडक्ट कहते लेना वा द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो व्हाट इज इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Dipole moment is a vector quantity. Why? Because when we consider two charges minus q and plus q, the direction of electric dipole moment is always minus charge to positive charge. That's why it is a vector quantity and the distance between two them is considered displacement. What is displacement? The displacement is the shortest distance between the two charges. So it denotes capital, and now we can calculate the SI unit of electric dipole moment. We know that the SI unit of charge is coulomb, and what is 2a? 2a is basically a distance. So what is the unit of distance? Distance is always considered in meter. So now what the SI unit of electric dipole moment is coulomb meter। हुण असीं देखांगे कि इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी डाइपोल की एक्सियल लाइन ते। पहला सानूं पता होना चाहिए डाइपोल की हुंदा, ते मैं दस्सिया डाइपोल की हुंदा वा एक पॉजिटिव चार्ज ते एक नैगेटिव चार्ज जदों मिल जांदे आ, इक्वल चार्ज होण ते ओपोजिट होवे इन ओपोजिट होण तां उहनूं कहंदे आ इलैक्ट्रिकल डाइपोल। एक्सियल लाइन की हुंदी है जदों असीं दो चार्ज नूं जॉइन कर दईए तां ओह जो लाइन एक्सटेंड करदी है किहड़ी हुंदी है? एक्सियल लाइन हुंदी है। हुण असीं किसी भी पी पॉइंट ते चैक करना वा कि कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड होगी ए डाइपोल करके। डाइपोल की लेंथ कितनी हुंदी है? 2a हुंदी है। मीनस एक सेंटर तो ए दूजे सेंटर तो भी हुंदी है ए हुंदी है। सो देखो पी पॉइंट है जिथे मैं फाइंड करना वा इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू ए डाइपोल करके। हुण मैनूं पता वा ए पॉइंट ते मेरी जो माइनस क्यू चार्ज करके मेरी जो इलैक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैन होगी ऐ नूं, बिकॉज माइनस करके इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंदी है टुवर्ड ਉਹਦੇ चार्ज वाल टुवर्ड इधर होगी तो ये पॉइंट ते प्लस चार्ज करके मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज करके अवे होंदी है ते माइनस चार्ज करके होंदी है ਉਹਦੇ चार्ज दे वाल ਜਾਂ टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है हुण देखो ਜਿਹੜੇ पॉइंट ते मैं फाइंड करनी है मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट ते ਉਹਦਾ मैं डिस्टेंस लै लैना वा ਉਹ डाइपोल दे सेंटर तो आर। ठीक है जी। हुण देखो
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है कि ये जो मेरे दोनों चार्ज पे आ, एक मेरा चार्ज पे क्यू, दूजा पे माइनस क्यू, इसका डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट तो, क्योंकि पहलों ही देख लें तो बाद सॉल्व करना सौखा हो जाऊगा। पी का डिस्टेंस मेरा है वा प्लस क्यू तो मेरा कितना होगा आर माइनस ए, आर माइनस ए, क्योंकि मैं जो आर डिस्टेंस पिछों ए माइनस करदा तो मेरे को की रह जाऊगा पी तो लैके ए तक डिस्टेंस, तो वो कितना है आर माइनस ए, तो मेरे माइनस आर डिस्टेंस कितना होगा मेरे को आर प्लस ए। ये मेरा डिस्टेंस है पी पॉइंट तो, जेडे पॉइंट पर इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वो पॉइंट तो लैके माइनस क्यू चार्ज। हम जो मान लो मैं आर डिस्टेंस विच ए डिस्टेंस ए ऐड करदा तो मेरे को की बन जूगा आर प्लस ए, पता लग गया। एक डाइपोल है पी असी पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी आ, माइनस क्यू करके होगी उहदे वाल नूं होगी, प्लस क्यू करके होगी अवे होगी, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वा किसी भी डाइपोल के सेंटर तो कितना लिया मैं आर लिया, ठीक है। हुण मैं की कीता पॉजिटिव चार्ज मेरा पी की डिस्टेंस कितनी दूर है, वो है मेरा आर माइनस ए, आर विचों ए माइनस कर दो तो की बन जाऊगा आर माइनस ए, तो माइनस क्यू चार्ज कितना दूर मेरा आर विच जे मैं ए ऐड करदा मेरे को टोटल बन जाऊगा आर टू आर प्लस ए, ठीक है। और मैंने पता है इलैक्ट्रीफाई फील्ड का फॉर्मूला की होंगे मेरे को होंगे है जे मैं चैक करना प्लस क्यू चार्ज करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उत्ते मेरा चार्ज होंगे है, चार्ज मेरा पॉजिटिव है, नीचे होंगे डिस्टेंस। हम मैंने पता मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट तो मैं दसिया आर माइनस ए, तो ये होंगे मेरा आर माइनस ए का स्केयर, क्योंकि नीचे होंगे इस डिस्टेंस का स्केयर होंगे, तो डिस्टेंस में कहड़ा है आर माइनस ए का स्केयर। सिमिलरली मेरा जो चार्ज पे माइनस क्यू ए का डिस्टेंस कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उत्ते नैगेटिव चार्ज आए ना इस टाइम, तो डिस्टेंस कहड़ा होगा आर प्लस ए का होल स्केयर। आर प्लस ए मतलब कि पी पॉइंट तो माइनस क्यू चार्ज कितना डिस्टेंस है, वो मेरा डिस्टेंस कितना है आर प्लस ए। तो हुण मैं जे नैट इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं की करूँगा दोवां नूं ऐड कर दूंगा दी, देखो हुण की करो प्लस क्यू ई प्लस क्यू तो ई माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर दो। असं जो वैल्यू पुट कर देंगे तो की होगा साढ़े को क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोवां विच हैगा, सो असीं दोवां विच कॉमन कढ लांगे तो साढ़े को ब्रैकेट की रह गया 1/r माइनस ए का होल स्केयर एंड माइनस 1/r प्लस ए का होल स्केयर। हुण असीं की करांगे, असीं करांगे इन्हां दोवां नूं सोल्व, जो असीं दोवां सोल्व करांगे साढ़े को की रह जूगा ए स्केयर माइनस आर माइनस ए का होल स्केयर एंड जो तुम ये एलसीएम लाओगे तो एलसीएम की आ जाऊगा साडा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, फॉर्मूला बन गया साडा आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। तो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 4ar आर स्केयर माइनस ए स्केयर। देखो सोल्व करके साडी ये वैल्यू बन जूगी। हुण मैं की कर सकदा है, इनू लिख सकदा है हुण देखो इनू सोल्व करके साडा है ना 4ar ओवर आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। हुण मैनूं पता मैं 4ar किवें लिख सकदा, इनू मैं तोड़ के लिख सकदा वां 2a इंटू 2r, बिकॉज 2a इंटू 2r की होंदा साडा 4ar। हाँ जी असीं तोड़ के लिख लिया स्टैप नूं। हुण देखो जो मेरा डाइपोल मूवमेंट होंदा वो किहदे कोल होंदा p इक्वल टू q2 है, सो मैं q2a की थां ते की लिख सकदा p। डाइपोल मूवमेंट मेरा की होंदा है चार्ज इंटू दोवां दा डिस्टेंस 2a, सो मैं लिख सकदा q इंटू 2a की थां ते लिख सकदा कल्ला p। सो मेरे को की बन गया नैट इलैक्ट्रिक मेरी इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई p इंटू 2r ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। हुण देखो जो ये डाइपोल डायरैक्शन होनी ना ये मेरी लैफ्ट वाल आनी है, अपना आर्टिकल हो गया है, पर मेन गल है कि लैफ्ट वाल क्यों नहीं है, बिकॉज इसका कारण पता की है, बिकॉज जो साडा पी पॉइंट हैगा वा जो साडा पी पॉइंट हैगा पी पॉइंट साडा जो देखो वो लागे चार्ज किहड़ा पिया पॉजिटिव पिया नैगेटिव पिया, वो लागे पिया पॉजिटिव चार्ज। पी पॉइंट के लागे किहड़ा चार्ज पिया पॉजिटिव चार्ज, तो पी पॉजिटिव चार्ज डायरैक्शन किधर हैगी आ ई पॉजिटिव की लैफ्ट वाल नूं। तो साडी जो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड होनी है एक्सियल लाइन ते होनी है लैफ्ट वाल।
ठीक है। लैफ्ट वाल तां होनी है पी दे लागे पिया मेरा पॉजिटिव चार्ज पिया, नैगेटिव दूर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है ई पॉजिटिव में किधर है टूवर्ड लैफ्ट। सो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड मेरी आ गई टूवर्ड लैफ्ट। तो ये असी इलैक्ट्रिक फील्ड का आर्टिकल ड्राइव किया जो सानू दसदा कि असीं किसी भी डाईपोल करके किसी भी एक्सी लाइन पर इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ सकते हैं। जो साडी किन्नी इक्वल होंदी है, साडी होंदी है ई नैट पी 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। मैं इसी तरह ही अपनी वीडियो होर बनाता रहूँगा। जिन्हें मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब करो। आप जी का बहुत ही धन्यवाद।